गोविंद। हाँ दीदी। देख अभी तक माँ नहीं आई है, तो बैठ करके माँ का इंतजार करेंगे और जब माँ आ जाएगी तो मैं माँ से खुद ही बात करूंगी। ठीक है ना? आ बैठो। दोस्तों, इस खाने में मैं जहर मिला दी। आ रहा अब ये दोनों खाएंगे तुरंत जान से मर जाएंगे। आ रहा मेरा रास्ता सफा हो जाएगा। आ रहा चल कर देखती हूँ क्या कर रहे हैं दोनों बहन भाई। गोविंदा, हे बेटवा, गरिमा उठा बिटिया, देखा तो रे चाची आया है। चाची? हाँ आप? हाँ मैं। और हमारे घर में आज अचानक से? मेरी बात सुनिए। बोलो। लगी भूख गरिमा, अरे खाना खा लो। लगी भूख गरिमा, खाना खा लो। कि लगी भूख गरिमा, अरे खाना को खा लो। अरे भूखे गोविंदा को गरिमा भूखे गोविंदा को गरिमा रे। तेरी चाची लाई है, अरे तुम सबको खाना खा करके खाना, अरे भूखे मिटा लो। गोविंदा बेटवा, चाची। बड़े प्यार से तोरे चाचा हाँ खाना निकाल के दहन है। हाँ कहन हमरे बिटिया गरिमा के और गोविंदा भूखा है। दोनों बहन भाई ले जा खाना दे जा। हाँ हम खाना लेके आए यही बेटवा, एक का खाए ला। ठीक है चाची, मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। एहसान चाची गोविंदा भुलाए, मुझे आज चाचा ने खाना भेजा। चाची माँ। हाँ बेटवा। आपने बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि हम भाई बहन बहुत भूखे थे। आप मौके पर खाना ला दी हो, हम लोग जरूर खा लेंगे। बेटवा खाना खाएला
और गरिमा बिटिया तू हूँ खा लू गोविंद ग्रो न पगलौ इतनी बड़ी हो गया बड़ी आम का ना बता पाओ तू एक को आखर देवाले में देवाल सटी बैठे नहीं कह सक तू खाना नहीं बा पानी नहीं बने हम लेके पहुंची ना रही पगली चाची का करी बगल में बा ए मोहर डाका इनके मोहर ओ मोहर से डाका इनके मोहर ठीक है चाची, आप घबराओ नहीं। तो नमहू न जान चाची हाँ आप जाइए, हम भाई बहन खाना खा लेंगे। जाएगा हाँ जाओ। ठीक बा चाची, पानी जाए लेते हैं। पागल यह कहा पानी हम तोहरे बरे लेके आवती है तू नल चलाए न पबू चापा कल इतना तेज धक्का मारा था बिटिया जाम हो गया बाटे हम गिरीश रीस पड़ती नहीं बा तोहरे चाचा हाट बाजार जाबे नहीं करते हाँ। ओ मैं समरसेबुल वाली पाइप लगवा दे हैं हाँ। अब एक दिन हम ऐसे चलावत रहे हे गोविंदा हाँ। सुना बेटवा ऐसे चलावत रहे अब ऐसे बहुत तेज ऊपर गए का डार पकड़ ले तोरे काका लोक ले तब नल बच गए तब नल क्यों चलायू तू न हत्था पकड़ ना पाऊ अबे लड़किया दांत मुंह तूड़ जाए नहीं तो हाथा पकड़ जरूरत नहीं न। हम बटन यहाँ दाब दे पानी निकलिए जा 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 पानी लेगा हुआ चाची। हाथा ना पकड़ा चाची। बैठ जा तो जा जा, जा। बैठ जा तो जा बैठ जाऊं। हाँ बैठ जा बैठ जाओ। ए गोविंदा उठ। दीदी पूरे का आदत बहुत खराब हुई। अरे दीदी आप सुन रही हो ना, क्या हुआ? सुन रही हूँ गोविंदा, और तुझे तो मैं मना करी लेकिन तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। गोविंदा तू खुद ही सोच भैया, देख इतने दिन हो गए और चाचा चाची हम सबकी खबर तक लेने नहीं आए, और आज अचानक से इतनी ममता इतना प्यार चाची के दिल में कहाँ सुमड़ आया। गोविंद एक काम करो, क्या? ये खाना मत खाओ। क्यों? मेरा जी बहुत घबरा रहा है मुन्ना। नहीं और देख, दीदी घबराने की बात नहीं है। और सुन पहले तू देख कुत्ते भी रो रहे हैं। मैंने माँ के मुंह से सुना है, बड़े लोग कहते हैं कि जब कुत्ते रोते हैं तो जरूर कोई न कोई अपशगुन होता है। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुनो दीदी, ऐसी बात नहीं। बात यह है अपने घर में 3 दिन से खाना बन नहीं रहा है। जब हम लोग भूखे हैं 3 दिन से खाना नहीं बन रहा है ना, वैसे कुत्ता भी भूखा है, वो भी बेचारा तो कुछ नहीं खाया है ना। चलो खाना खा लेते, जो खाना बचेगा कुत्ते को दे देंगे। ठीक? काश तुम्हारी बात ही सही हो, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा गोविंदा। अरे दीदी घबराने की बात नहीं, चलो बैठो आओ। सूखा जा रहा है दीदी, और सीने में बहुत जला। क्या हुआ? क्या हुआ? गोविंदा मेरी तो सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है जैसे जाना।
बे अब ले तो पीछे चलते रहे, अब ऊपर देखा चलता उड़ा उड़े के मन में का ऊपरा देखा तो कहूँ बुनियाद तो नहीं बुनियाद है काका कहत रहे काका मन में जाए है पागल। ये बता ते सूट केस अब भाग लिया बरामदा में गुस्सा मारा फेंक दे। घमान रहा हम कहे तनी देर छाने में लग दी ठंडा जाए। धर्मेंद्र हाँ देख हम लोग घर आ गए हैं, आई तो गए लेकिन कुछ देख रहे नहीं देख रहा है का भा यार। न बाबूजी दिखाई दे रहे हैं, न माँ दिखाई दे रही है, हाँ न तो भैया ज्ञानचंद दिखाई दे रहे हैं। हाँ अगर दिखाई दे रहे हैं तो मेरे घर में दो पागल हैं। दो यहाँ का पागल। हाँ अच्छा। दो पागल हैं, एक गोविंदा और एक गरिमा। इन दोनों को देखिए इतनी गहरी नींद में है, ऐसे सो रहे हैं बताओ जमीन पर लेट गए हैं। अरे भाई इनको सोना था तो फर्स्ट क्लास बिस्तरा लगा करके सोते, लेकिन ये लोग ये जानते होंगे, इन लोग को खबर हो गई होगी कि भैया गुलाब आ रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसी हरकतबाजी करें जिसे गुलाब भैया खुद आकर के हमारे पास हमसे मुलाकात करें। हमका लागत है लोग रामलीला देख के आवते हैं, वह सीन देखे हुए हैं जेहमन सीता का नाक कटी रही सुपंखा का रावण हरि ले। तो का कैसे बताइए सीन लगी रही? आज 5वां दिन है ना, तबे वहां था ना। अच्छा कानपुरा में। हाँ सुन पहले, हाँ। ऐसा कर हाँ। ये लोग सो गए हैं, पहले लोग उठा और इनको बिस्तर भी लेटा, जब इनकी नींद खुलेगी तब हम इनसे बात करेंगे, ठीक है? अच्छा। चल गरिमा को उठाओ, मैं गोविंदा को उठाता हूं। आज इतने दिन के बाद आज क्या करता है बेटे? अबे मौत बोला मौका दे। ये कौन जगह तबे जैसे जगह तो जाके ही डराई जाए। अबे पागल, जब जगाना नहीं आता तो क्या परेशान है? अरे उसका नाम लेकर के बोला प्यार से, बहन गरिमा, प्यार से बित्ती गरमान। अरे ए बित्ती गरमान पागल ससुर बोले सहूर ना बे गरमा ना बिट्टी कहा से कोई लग भट्टी होगी बे। अबे बिट्टी गरिमान नहीं, बिट्टी गरिमा। ऐसा कर उड़ा 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 लग भैया जगह भैया गुहिचार, ए भैया गुहिचार, भैया गुहिचार गुलचक ना बांके जलालपुर। अबे उसका नाम गोविंदा है। अच्छा। तो भैया गुलचप कह रहा है। भैया गुलचपा गुलचपा नहीं, महुआ कोटी फूलपुर। महुआ कोटी फूलपुर। अब उसका गोविंदा नहीं बनता, सीधा भैया बोला। बोला बिटाओ ए बिटाओ। अबे इसको उठा, मैं बहन को उठाता हूँ। चल उठाओ उसे। अबे धर्मेंद्र, अबे कुछ तुझे समझ में आ रहा है? हमका लगाता है घर में छछूनर मरी बका। छछूनर है, कुकुर मारा गया। अबे ऐसा लग रहा है, देख मैं गोविंदा के मुंह के सामने गया, गरिमा के मुंह के सामने गया, न जाने किसी चीज की झाक आ रही है यार, बहुत गंध मार रहा है। ऐसा क्या हो सकता है यार? कहीं यहाँ पर कुछ है तो नहीं? हमको लगाता है आरी बगली देखा। कहा भबे इधर आ। अरे यार तो बहुत जोरों से बू आ रही इसमें से, ऐसा क्या होता? अबे इधर आ तो तंजना बेहोश हो जाती। का बतो का इतना तो तय पिए के बाद नहीं करते। दारू पिए नए कबो हाथ नहीं लगाए हो कहा। हाँ दूसर के पिया दे चल जाएगी। अबे देख तू मजाक तुझे लग रहा है, ये देख जो थाली में खाना रखा है, एक का दूर करे ना हम कॉमन चला जा। अभी इसी से गंध आ रहा है, अब बहुत जोरों से गंध आ रहा है। अब देख ये खाना खाया हुआ है। हाँ देखा कचौड़िया टूटी है वो कहीं ये खाना गोविंदा और गरिमा खाए तो नहीं है? हम हुक लागत बा हो सकता है। और ऐसा लग रहा है ऐसी झांक आ रही है जैसे नशीला पदार्थ इसमें डाला गया हो यार। सही कहता है, मन पदार्थ मिलाई है। नाम नहीं आता है पदार्थ से क्या है बे? नशीला पदार्थ कहा जाता है। कैसे खाए पदार्थवा? अभी ये खाया ही खाना खाकर ये दोनों बेहोश हो गए हैं। धर्मेंद्र
ऐसा कर भाई, मेरे पास इसके पहले कुछ कोई हादसा हो जाए ठीक नहीं है। इन दोनों को लिवा कर पहले अस्पताल चल, पहले लोग का इलाज करवाते हैं और चेकअप करवाते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या है। ठीक है, इन्हें लिवा कर अस्पताल चल। भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में, मुझे मालूम भी नहीं। गरिमा, गोविंदा बेहोश, इन दोनों के धर्मेंद्र के सहारे लेके अस्पताल गया। डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब जांच किए, चेकअप किए, तो रिपोर्ट में मिलता है कि इन दोनों ने जहर खा चुके हैं। आखिर इतनी बड़ी मजबूरी, क्या परेशानी आ गई थी जो इन दोनों को जहर खाना पड़ा। धर्मेंद्र बोला कि भैया आप चलिए, अगर इन दोनों होश में आ जाएंगे तो मैं आपको बताने के लिए आऊंगा। लेकिन अभी तक धर्मेंद्र आ नहीं, न जाने गोविंदा गरिमा होश में आए कि नहीं आए। अगर मेरे भाई बहन कुछ हो गया तो मैं बाबूजी, माँ और भैया ज्ञानचंद से क्या जवाब दूंगा। बस धर्मेंद्र आ जाए, कुछ बताए कि उन दोनों को होश। अरे धर्मेंद्र भाई, तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बता यार, गोविंदा और गरिमा को होश आया कि नहीं आया, कैसे है? रो नहीं यार, तू बता यार, बताओ लोगों को होश में आया कि नहीं आए? का बताए भैया, जैसे हम खाना लेकर अस्पताल में पहुंचे थे, डॉक्टर साहब कहे कि जाए अपने बड़का भैया से कही दा कि उनका छोट भाई गोविंदा और बहन गर्भ। नहीं नहीं धर्मेंद्र, कोई ऐसी बात मत बोलना यार कि मैं उसको बर्दाश्त न कर पाऊं। अगर आज मेरे भाई बहन कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा यार। बता बता, क्या हुआ उन दोनों को, होश में आए कि नहीं आए? दोनों मिला अब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया अगर मेरे सामने, मेरे रात में अगर मेरे भाई बहन कुछ हो गया तो मैं अपने आप कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। बोल डॉक्टर साहब क्या बोले यार? डॉक्टर साहब कल जाए अपने बड़का भैया से कही दा कि दोनों मिला अब। अब एकदम बिल्कुल ठीक है, कदा घबराए वाली बात ना है, टेंशन ना ली है। कब है भागत साले, अभी तेरी बात, तेरी वजह से भी मेरी जान निकल जाती। पता है मैं अपने भाई बहन से कितना प्यार करता हूँ, तो मैं यही चीज पहुंचते ही बता देता। 3 घंटे साला भैया बहन, भैया डॉक्टर साहब, अब साला यही उल्टी सीधी बात करता है। भैया गोभी बंद जो आना है, गोभी बंद आई, पत्ता गोभी है सारे। गोविंदा, हाँ वो है बंद गोभी, सॉरी। ये बताओ उन दोनों को होश में आए कि नहीं आए? ऐसे जब से सुने एकदम खुशी को मारा हमारा सुइया बंद ना होत रही। विश्वास करा, सुइया की वजह से एक बिस्सा हम चली सींच के आवत है। तो का सारे जवान हाथ मारो भाई, काने के ढक्कन बच। इतना सतुर रोया है कि 40 चीज क्या होता है। सुन में उन दोनों होश में आए हैं ना, जब उन दोनों को लिवा गया, उन दोनों को लिवा, उन दोनों से बात करना चाहता हूँ। गोविंदा, बड़े भैया कैसे हो? अब तबीयत ठीक है भैया। ठीक हो? हाँ भैया। चलो अच्छी बात है। गरिमा इधर आओ बहन। भैया कैसी हो बहन?
अब ठीक हूँ भैया। ठीक हो? चलो भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरे भाई बहन मेरी आंखों के सामने जिंदा है। अगर थोड़ी सी देर कर देता, अगर समय पे ना आता, तो आज ये तेरा भैया तुम दोनों को खो देता। हाँ बहन, तुम दोनों की ऐसी हालत हो गई थी कि बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बहन और भाई, तुम दोनों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और सारी बात सच सच बताना। मेरी बात सुनो। ठीक है। गरिमा गोविंद मुझको बताओ सही, खाना ला करके तुम सब को किसी ने दिया? तेरा भैया अगर आज आता नहीं, जिल्द तुम सबको भैया ये पाता नहीं। गरिमा और गोविंदा, तुम मुझे सिर्फ यही बताओ कि घर में क्या कमी है, तुम लोगों को क्या मिलता नहीं है, क्या मजबूरी, क्या परेशानी आ गई जो तुम दोनों को जहर खाना पड़ा? साफ साफ बता। आज एक भी बात झूठ मत बताना। बोल बोल, जहां तुम लोग क्यों खाए, जिस तरीके से जहां तुम लोग खाए थे। अगर आज ये तेरा भैया समय पे नहीं आया होता, अगर आज तुम दोनों कुछ हो जाता, तुम्हें भैया ज्ञानचंद और बाबूजी से मां से मैं क्या जवाब देता? बता बता, जहर क्यों खाए और खाना कहां से मिला? भैया हाँ, अपने घर में 3 दिन से खाना नहीं बन रहा था भैया। 3 दिन से खाना नहीं बन रहा था? 3 दिन से? वो किस लिए? क्या क्या कमी है घर में, क्या नहीं है बता। 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बन रहा है। तुम लोग बगैर खाए पिए पढ़ने जा रहे हो, खाली पेट लेकर के विद्यालय जा रहे हो। भैया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि गुलाब तू जा बाहर पढ़ाई कर, मैं भाई बहन माँ बाप की देखभाल कर लूंगा, घर की सारी जिम्मेदारी देख लूंगा। यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुन भैया को बुला, ज्ञान चल भैया को बुला, मैं उससे बात करूंगा, पूछूंगा। भैया यही बात कहकर मुझे कानपुर भेजे थे। आप ये जानना चाहते हो भैया, ये खाना कहाँ से मैं खा लिया ना? हाँ, ये खाना कहाँ मिला, कहाँ से मिला? सुनो मेरी बात भैया। बोल। बोल, खाना कहाँ से मिला, कौन ला कर दिया? काफी दिन बाद चाची ने लाके मुझे चाची अपने हाथों से हम सब को खाना दिया। बर्दाश्त कर पाए हम सब नहीं। बर्दाश्त कर पाए हम सब नहीं। चाची की लाई रोटी को हम भैया, हाँ, ये खाना देने वाला कोई और नहीं है, कौन दिया खाना ला बल्कि करके? अपनी चाची माँ खाना ला करके दी भैया। चाची माने? हाँ भैया। अरे पहला जिस चाची की बात कर रहा है, जिस चाची के नाम ले रहा है, वही हरामजादी चाची आज तक अपनी माँ से कभी बात नहीं की। अपनी माँ को हमेशा गाली देती रही, हमेशा मरने को शराब देती रही। वही चाची ने आज तुम लोगों को खाना दे। कौन कहा चाची के हाथ से खाना लेने की? जब चाचा चाची से हमारे परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो उसके घर से खाना आया, तुम लोग खाने की क्या जरूरत थी? भैया को बुला, पहले बुला क्या झन भैया को। दीदी, मेरे न रहने पर घर में यही सब हो रहा है। भैया को बताओ दीदी। भैया बाबूजी कहाँ है, भैया कहाँ है? गरिमा तू बोलती क्यों नहीं? जरूर बताऊंगी भैया। हाँ, भैया को बुला पहले।
आप ज्ञान भैया से मिलना चाहते हो ना भैया? खाना खाना तो हम सबकी मजबूरी थी, हम दोनों की, लेकिन अपने ज्ञान भैया से अगर आपको मिलना है तो आपको उनके पास जाना होगा। अरे कहाँ चले गए हैं? पहले बुला। वो हम सबसे नहीं मिल सकते भैया। क्यों नहीं मिल सकते? नाराज है, कि मैं कोई गलती कर दिया हूँ? कहाँ है? बुला उनको। सारी दुनिया नाराज हो जाए भैया, लेकिन अपने ज्ञान भैया हम सबसे नाराज नहीं हो सकते। मैं सिर्फ उनसे यही सवाल करूंगा, यही सवाल कि मुझे क्या कहकर के भेजे थे कानपुर कि गुलाब तू कानपुर पढ़ाई कर, मैं घर की जिम्मेदारी देख लूंगा। बता, दो तीन दिन से घर में खाना नहीं बना है, यही जिम्मेदारी देख रहे हैं? बुला बोला उनका। अब बाबूजी कहाँ है? बाबूजी कहाँ है? कहाँ है उनको बुला, बुला बाबूजी को। यही बड़ी बड़ी बात करते थे, मेरा बड़ा बेटा ज्ञानचंद है, तू जा गुलाब, ज्ञानचंद देख लेगा, सब कुछ करे। यही हो रहा है घर में, दूसरे घर से खाना आ रहा है, मेरे भाई बहन खाना खा रहे हैं, बस गांव देश में क्या इज्जत मर्यादा रह जाएगी? बात कर, बुला बाबू को, बुला। भैया हाँ, कैसे बुला दूं अपने बाबूजी को? अपने मुख से बुला, जुबान से बुला, जोर से आवाज लगा के बुला, बुला। उनके पास तक हमारी ही क्या आपकी भी आवाज नहीं जाएगी भैया? क्यों सऊदी दुबई अरब चले गए हैं क्या? है? अगर वो इस दुनिया में होते तो जरूर आते। ऐसी जगह चले गए भैया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। करीमा, इधर उधर की बातें कह के मुझे भरमा मत, तू साफ साफ बता। और क्या करिए कि ये दुनिया कैसी बात करने लगी? तू कहना क्या चाहती, साफ साफ बता। साफ साफ कहूँ तो भैया है? अपने बाबूजी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। गरिमा, अरे ये तो क्या करी? वही कह रहे हूँ भैया जो सच है। बाबूजी दुनिया में नहीं है? क्यों? क्या हो गया? कैसे क्या हो गया? अरे उनको तो कोई बीमारी भी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। आखिर उनका क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया या कोई हार्ट की बीमारी आ गई? आखिर बाबूजी कैसे छोड़कर चले गए? करीबा नहीं भैया, बोल मेरी बहन, क्या हुआ? अगर बाबूजी अपनी मौत से मरे होते तो इतनी तकलीफ नहीं होती भैया, लेकिन अपने बाबूजी को मारा गया है। अपने बाबूजी का खून हुआ है भैया। नहीं गरिमा, मेरे बाबूजी को मार दिया गया? मेरे बाबूजी को मार दिया गया और मुझे सूचना तक नहीं मिली? एक बात तो लोग फोन नहीं कर पाए। गरिमा बताओ, बताओ साला नीच साला कसाई कौन है? कौन है कतरी साला जो मेरे सीधे साधे बाप को मार दिया? इतना मान सम्मान गांव में, इतने परिवार में, इतनी हंसी खुशी मेरी सारी दुनिया को उजाड़ दिया। उस साले का नाम बता, कौन मेरे बाबूजी को मारा? और अभी इस वक्त हम और बड़े भैया ज्ञानचंद, हम दोनों भाई मिलकर के अगर अपने बाप का बदला ना चुकाया तो मेरा भी नाम गुलाब चंद नहीं। भैया को बुला और बताओ साला नीच कौन है जिसने अपने बाबूजी को मारा है? नहीं भैया, गोविंदा जब भैया बुला लो, भैया बुला। ऐसा मत कहिए। कौन है उसका नाम बता बस, क्योंकि वो कोई गैर नहीं जिसने अपने बाबूजी का खून किया है। अरे एक बार उसका नाम ले, उसका नाम लेकर देख। मैं और मेरा भाई ज्ञानचंद दोनों भाई मिल करके अगर उस साले को जिंदा जमीन में दफन कर दिया तो हम लोग गंगाराम के बेटे नहीं। ठीक है भैया। हाँ कौन? आप नाम जानना चाहते हैं ना? कौन है मेरे बाबूजी को मारने वाला? बताने तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको नाम सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। अरे तू जमीन खिसलने की बात करिए? इस वक्त तेरा भाई आग के शोले पे चलने के लिए तैयार है। सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे, खूनी साले का नाम बता। अपने बाबूजी का खून किसी और ने नहीं। कौन किया? अपने बड़े भैया ज्ञानचंद ने किया है। ज्ञानचंद? हे गरिमा, पागल हो गई है? पागल हो गई है? क्या उल्टी सीधी बात कर रही है?
बाबूजी के खून के पीछे भैया क्यों नाम ले रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू उसका नाम बता जिसने बाबूजी को मारा है। और उसी का नाम तो बता रही हूँ भैया। घर में अपने पुलिस आई थी, हम दोनों स्कूल में थे। जब घर आए तो माँ बताने लगी कि अपने बाबूजी का खून तेरे बड़े भैया ज्ञानचंद ने किया। अरे पगली, मैं कैसे मार लूं? और एक बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है? उसी के इल्जाम में पुलिस वाले भैया को हथकड़ी लगा करके जेल में डाल दिए भैया। अपने ज्ञान भैया घर पे नहीं है, वो जेल में है, अपने ही बाबूजी के खून के जुर्म में भैया। मैं सच कह रही हूँ, खाना अपने घर में नहीं बना था, सब लोग बाबूजी को ढूंढ रहे थे। जब हम दोनों स्कूल से आए, गोविंदा अपना बहुत भूखा था। माँ से हमने कहा तो माँ खाना मांगने गई, गांव में अभी तक नहीं आई भैया। माँ, मेरी माँ गांव में दूसरे के यहाँ खाना मांगने गई है? हाँ भैया, और अभी तक नहीं आई। हम दोनों बैठ करके घर में यही रो रहे थे। इतने में अपनी चाची आई और यही खाना लेकर के आई थी भैया, जिसमें जहर मिला हुआ था। हम दोनों भाई बहन को नहीं पता था। हम दोनों ने ये खाना खा लिया। अचानक से हम लोगों की सांसें रुकने लगी थी भैया। आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दम अभी निकल जाएगा भैया, अभी जान निकल जाएगी। बेहोश होकर के दोनों भाई बहन गिर पड़े और जब आंख खुली तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। आप हमारे सामने हो भैया। भैया भैया तो अपने चले गए जेल। बाबूजी भी अपने इस दुनिया में जिंदा नहीं है। क्या करे भैया, आप ही बताइए, अपने भैया को कैसे छुड़ाए हम सब। गरिमा बहन, अब कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि खाना तुम दोनों को ला करके चाची ने दी। हाँ भैया, यही तो बात मेरे दिमाग में खटक रही है। क्या रात चाची, जो हम भाई बहन को हमेशा रात दिन मरने की दुआ करती हो, हमेशा शराब देती हो, वही चाची आज इतनी बड़ी ममता, इतना बड़ा प्यार जताने के लिए अपने घर से खाना लेकर के मेरे घर में चली आई, जो कि एक एक कदम नाप करके रखती है कि कहीं उसके जमीन में न मेरा पैर पड़ जाए, और खुद अपने घर से चलकर इस घर में खाना देने आई। हाँ गरिमा, भैया बाबूजी को नहीं मारे हैं। भैया के पास कोई मजबूरी होगी, मारने वाला वही साला हरामखोर चाचा और नालायक कमीनी औरत साली चाची। यही दोनों अपना चाल खेल करके, दिमाग लगा करके मेरे बाप को मार दिया और मेरे भाई को फंसा दिया। गरिमा, अरे पगली, ये तेरा भैया पढ़ा लिखा है, इसके पास इतना दिमाग है। गरिमा बहन, मेरे बाप की मौत ऐसे नहीं जाएगी। मैं उसका उपाय ढूंढ लिया। क्या तेरा भैया गुलाबचंद तुझसे कुछ कहेगा तो क्या करेगी? बोलिए भैया। सुन मेरी बात।
आएगा। आज इसका काम आ गया है। गरिमा, मेरे बाप को मार दिया गया, मेरा सीधा साधा भाई जेल चला गया और वो दोनों घर बैठ करके आजाद की जिंदगी जी रहे। नहीं नहीं गरिमा, मैं इसी वक्त इस गलासे के साथ जा रहा हूं। अगर उस हराम चाची को अगर दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम गुलाब नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मैं जितना कह रहा हूं तू गोविंदा को लिवा करके घर जा। नहीं, कमरे के अंदर जा। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने मैं जो गलत काम करने जा रहा हूं मेरे भाई बहन के ऊपर असर पहुंचे। तू गोविंदा को लिवा कमरे के अंदर है ना, और जब तक मैं नहीं लौट करके आऊंगा तब तक गोविंदा को कमरे से बाहर मत निकलने देना। मैं अभी भैया भैया आप गुस्से में हैं। आप जा तो रहे, लेकिन जाते जाते अपने इस बहन की बात सुनते जाइए भैया। बोल क्या कहना चाहती है? जान चाची की भैया अगर तुम लिए तो हथकड़ी हाथ में भैया लग जाएगी। छोड़ कर घर अगर भैया अरे जो तुम गए, घर की अपने मुसीबत भी बढ़ जाएगी। हाँ भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए। भैया जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस वक्त आप गुस्से में हैं और गुस्सा किसी भी इंसान के लिए ठीक नहीं होता भैया। गुस्से में इंसान खुद का अपना ही नुकसान कर बैठता है। आप जरा सोचिए, मैं आपको समझा नहीं सकती क्योंकि मैं आपसे छोटी हूं, लेकिन इतनी भी समझ है मुझ में भैया कि मैं आपको सही गलत बता सकूं। भैया आप गुस्से में हैं, आपका गुस्सा करना जायज है। आप ही नहीं, कोई भी बेटा होगा अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके बाप को जिसने भी मारा है वो जिंदा रहे, कोई बेटा नहीं बर्दाश्त कर सकता भैया। आप भी ठीक कर रहे हो, लेकिन ये जो आप करने जा रहे हो ये सही नहीं है भैया, क्योंकि आप अपने हाथ में कानून को क्यों लेने जा रहे हो? क्योंकि आप गुस्से में अगर चाची को जान से मार दोगे भैया, अपने घर में फिर से पुलिस आएगी, आपको हथकड़ी लगा करके जेल में डाल देगी। बाबूजी तो है नहीं, भाई भी जेल में है, अगर आपको भी जेल हो जाएगी भैया तो जरा सोचिए, बूढ़ी माँ है, हम है और भैया गोविंदा है, हम दोनों किसके सहारे रहेंगे भैया? पढ़ाई तो हम लोगों की वैसे ही छूट गई भैया, कहाँ रहेंगे? कौन सहारा बनेगा भैया जो हम लोगों को ये बता सके कि ये गलत है ये सही है? कौन बताएगा भैया? आप घर के बड़े हो, आप हमारी बात मानिए, हम कानून का सहारा लेंगे भैया, कानून के तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, जरूर हम सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप ये जो करने जा रहे हो गलत रहे भैया। कानून कानून कानून, किस कानून की बात करेंगे? कानून कानून बनाए सिर्फ फैसला सुनाता है, फैसला सुनाता है, लेकिन मरे हुए को वापस नहीं कर पाता है। गरिमा, मेरा बाप दुनिया छोड़कर चला गया, आखिर जिसका मान सम्मान पूरे गांव में हो, इतना बड़ा सम्मानित इंसान हो, उस इंसान की जान से मार दिया जाए, बोल उसकी आत्मा कैसे नहीं भटकेगी? बोल। और गरिमा, क्या सही है क्या गलत है ये फैसला ये सोचना तेरा काम नहीं है, तू छोटी है, पहले बड़ों से सोच, बड़ों से पूछ क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं भैया, अरे पहले सोच कि मेरा भाई जो अपने बाप के खातिर, जानती है ना, एक बार बाबूजी को बुखार हुआ था, भैया अपने पूरे बदन से खून उतरवाने लिए तैयार हो गए थे। जानती हूँ भैया। सोच, जब एक बेटा अपने बाप के
लिए इतना कर सकता है तो वही बेटा अपनी बाप की जान कैसे ले सकता है? गरिमा, इस वक्त मेरे तन बदल में बदले की आग लगी है। मेरे तन बदल बदले की आग लगी, मैं सोने पे चल रहा हूँ। गला सा मुझे दे, गला सा मुझे दे। नहीं दूंगी। ये बदले की आग तभी बुझेगी जब तक अपने बाप के कातिल को दुनिया से नहीं मिटा दूंगा। गरिमा, मैं तुझे जितना कह रहा हूँ, जितना कह उतना कर। गोविंदा नीमा के घर में जा, घर में नहीं दे सकती भैया। जब तक तेरा भैया नहीं आएगा तुम लोग कमरे से बाहर नहीं निकलोगे।